बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 अगस्त 2025 जुमे के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के भारत जो है वो बाज नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने अब ये पहला दर्दनाक हमला कर दिया है और इस हमले की तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इस वक्त क़यामत खेज मनासिर जो गिलगित बल्तिस्तान में देखे जा रहे हैं और उसके अलावा पूरे के पूरे KPK और पंजाब की जो सूरत हाल है वो ज़रा आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखी जाएगी कि एक बार फिर से तबाही मच चुकी है। 200 अफराद के रेस्क्यू होने की जो खबरें आ रही हैं वो क्या मामला है। भारत के इस हमले के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका ने एक बार फिर से मोदी पर कहर नाज़िल कर दिया है। ये एक अहम खबर आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर, और इसमें पाकिस्तान जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से कि अमेरिकी ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान पहुंच रही है, जिसके बाद इस वक्त न्यू दिल्ली जो है वो काम उठा है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। और फिर तीसरी अहम खबर कि जनाब सदर जो है उनको गिरफ्तार करने के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त ईमान सदर में क्या चल रहा है, एक तहलका खेज इंकशाफ, ये खबर तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त जो पाकिस्तान के पोलिटिकल डायनामिक्स है उसके हवाले से खबर आपको देना चाहता हूँ कि एक तो अलीमा खान जो है उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज एक बेटे को जो है वो पेश भी किया गया 27 माह के बाद। 9 मई के केस के अंदर उनको डाल दिया गया। और फिर एक तरफ ये हो रहा है, फिर इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसके बाद कहा जा रहा था कि हुकूमत जो है वो पैनिक कर गई है। तो अब जो अंसार अब्बासी साहब हैं तो उनकी जानिब से एक खबर आई है, जंग अखबार में उन्होंने लिखा कि हुकूमत के मुतल्लिका हुकाम मुतमिन है क्योंकि वो इमरान खान को मुस्तकबिल करीब में जेल से रिहा होता नहीं देख रहे। अब ये जो बात है कि हुकूमत के मुतल्लिका हुकाम मुतमिन हैं, यानी कि हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की अभी तक कोई डील नहीं हुई, जिसके लिए हुकूमत इस वक्त पैनिक में नहीं है। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई से मुतल्लिक 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत पर खुशी मना रही है, तो उस वक्त वो बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में इमरान खान की रिहाई का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेकिन अंसार अब्बासी को ये लिखना क्यों पड़ रहा है, ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जनाब जो आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि भारत का अब तक का सबसे दर्दनाक हमला और 200 अफराद को किस तरह से रेस्क्यू किया गया, सूरत हाल किस तरह जाने जा रही है, और जो ये हमला हुआ है इस हमले की ताज़ा तरीन अपडेट्स में आपके सामने रखता हूँ कि क़यामत खेज मनासिर हैं। जनाब, एक तो KPK में जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ग्लेशियर्स फट रहे हैं, क्राउड बर्स्ट हो रहे हैं, सैलाब आया हुआ है और वहां पर हजारों के हिसाब से लोग जो है वो जाम भाग को हैं, 1000+ लोग जाम भाग को हैं। मीडिया इसके ऊपर उतना रिपोर्टिंग कर रहा इनको करना चाहिए। और फिर एक हेलीकॉप्टर KPK गवर्नमेंट का वो तबाह हो गया और रोजाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं। सूरत हाल तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशन गोई कर दी है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का जो है वो खदशा बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में आज से यानी कि 22 अगस्त से 27 अगस्त तक बारिश का इम्कान है, जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, उसके अलावा फैसलाबाद, थरगोदा आज से बारिश जो है वो यहाँ पर मुतवक्के है। इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहां पर भी बारिश बताई जा रही है और वहां पर 25 अगस्त तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशन गोई है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि कराची से लेकर यानी कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बारिशों की पेशन गोई है। और महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशों के दौरान अवाम एहतियात करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कहां पर? रावलपिंडी में, लाहौर में, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और पेशावर में, नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, जरा आपने गौर करना है कि इस वक्त पंजाब की सूरत हाल भी खतरनाक होने जा रही है और मानसून का 8वां स्पेल अब कल से शुरू होने जा रहा है। अलर्ट इस हवाले से जनाब जारी कर दिया गया कि ये अब शदीद तूफानी बारिशें होंगी और जिसके बायस पानी के बहाव में इजाफे का खदशा भी होगा। और फिर जो दरिया सतलुज है वहां पर जनाब जो खतरनाक सूरत हाल है कि भारत ने पानी बगैर बताए छोड़ दिया है, पाकिस्तान को बगैर बताए। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी था जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था, वर्ल्ड बैंक जो है वो वहां पर सालिस था और भारत ने इस इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को बगैर बताए दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। अब उसके बाद हुआ यह है
कि जो द्राय सतलुज में दरियाओं की सूरत हाल है, दरियाओं में पानी जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ गया, जिसके बायस पंजाब के जनूबी इलाके हैं वहां पर तुगयानी आने का खदशा है, वहां पर सैलाब आने का खदशा है, पानी का बहाव वहां पर बढ़ गया। दरिया झेलम में, चिनाब में, रावी और सतलुज और उनसे मुतल्लिका नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है, जबकि दरिया सतलुज में गुंडा सिंह वाले के मुकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक है। इसके अलावा इस सिस्टम के तहत रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, गुजरावाला और वजीराबाद में बारिशें जो है वो भी मुतवक्के हैं। तो लिहाजा कराची के अंदर भी सूरत हाल आपके सामने की कितनी खतरनाक सूरत हाल बन गई है कि वहां पर तो लाइट चले गई, 24 घंटों तक बिजली नहीं थी, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो गई, पूरे का पूरा कराची जो है ब्लैकआउट हो गया। अब कल से दोबारा वहां पर भी मजीद बारिशों की पेशन गोई है। अब भारत ने जो यह आपी हमला किया है, और यह सबसे दर्दनाक हमला होता है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुदरती आफात, क्लाइमेट चेंज की वजह से केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में लोग मर रहे हैं, लोग जान भाग हो रहे हैं, कि बजाय इसके कि भारत जो है वो इस हवाले से अफसोस का इजहार करता, पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की कार्रवाई करता है। देखिए, जब भारत में हमने देखा कि लोग सड़कों पर मर रहे थे कोविड के अंदर, पाकिस्तान उस हवाले से जो है वो उस पर अफसोस का इजहार कर रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान में कुदरती आफात से लोग मर रहे हैं, भारत ने पानी छोड़ दिया दरिया सतलुज में, और यह सबसे दर्दनाक हमला है। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी वर्जी हो रही है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं, और ये तबाही मच रही है। और फिर जो मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब जो गिलगित बल्तिस्तान से खबरें आ रही हैं 200 अफराद की कि गजर में जो ग्लेशियर है वो फटा है, जिससे सैलाब ने मजीद तबाही मचा दी है, और मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं, और आबादी महसूर होकर रह गई है। और ये वहां से जो खबरें आ रही हैं कि लैंड स्लाइडिंग से गिलगित का जो शंदूर रोड है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, और तालीदास नाला जो है उसमें लैंड स्लाइडिंग 2 अतराफ से हुई। लैंड स्लाइडिंग से राशन गांव की आबादी मशहूर हो गई है, दर्जनों अफराद फंस चुके हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो वहां के जो तर्जमान उनके गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि सैलाब से लोगों का शदीद माली नुकसान हुआ, ताहम जाने जो हैं वो अभी तक बताया जा रहा है कि महफूज है। और जो ये वहां पर जो सूरत हाल है बड़ी खतरनाक हुई है। फिर रेस्क्यू वहां पर ऑपरेशन करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 अफराद को जराए बता रहे हैं कि उनको जनाब रेस्क्यू कर लिया गया है, और वहां पर कुछ लोग फंसे हैं, और वहां पर रेस्क्यू ने अब हेलीकॉप्टर्स तक जो है वो तलब कर लिए हैं। यानी कि ग्लेशियर फटने से जो गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखी है। तो भारत जो है वो अपनी गंदी हरकतों से, अपनी दर्दनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और उसको ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी में वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो इतना पागल हो गया है, और मोदी जो गुजरात का कसाई है वो इतना बावला हो गया है कि जनाब उसने बगैर बताए दरिया सतलुज में पानी छोड़ा है, और आइंदा भी बगैर बताए दरिया सतलुज में पानी छोड़ेगा। ये भी खबरें जो है वो आ रही हैं। तो एक तरफ तो ये जनाब सूरत हाल, और फिर दूसरी जानिब अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के ऊपर जो है वो कहर डाली है। जनाब पाकिस्तान में आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब को आयरन मैन लिखा गया, वाशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल आया। फील्ड मार्शल ने 2 बार जो है वो अमेरिका का दौरा किया, और वहां पर जो ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया वो दुनिया की तारीख का एक हिस्सा बन गया। वाशिंगटन टाइम्स से लिख रहा है कि फील्ड मार्शल जो है वो ताकतवर आदमी है, और अमेरिका ट्रंप जो है उनको जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। अब अमेरिका अब ये लिख रहा है, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 2 बार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अब अमेरिका ने किस तरह से मोदी पर कहर डाया है कि होना तो ये चाहिए था कि वेस्ट ने मोदी को इस्तेमाल किया चाइना के खिलाफ। अब वेस्ट ने उसी मोदी को टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करके फेंक दिया, और वेस्ट उससे अलग हो गया। अब जनाब सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, सफारती ज़राए ये कहते हैं कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो है अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, और सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये दौरा मुमकिन तौर पर अक्टूबर के इर्द गिर्द मुतवक्के है। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे में इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर मुशावरत होगी, और दौरा अमल में आने वाले पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान का आखिरी दौरा करने वाले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो थे, और उन्होंने इमरान खान के दौर में सितंबर 2018 में ये पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके बाद ये ट्रंप इंतजामिया जब से बरसरे इक़्तिदार आई है, तो ये अब उनका ये पहला दौरा होगा। ये दूसरी जो रजीम है, तो ये इस वक्त अमेरिका जो है उस पर देख रहा है कि सूरत हाल अक्सर तब्दील हो रही है, पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल रही हैं, और पाकिस्तान में अमेरिका भी सरमायाकारी करने जा रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, उधर तो चाइना ने अपना CPEC फेज 2 जो है उसका प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब अब जो सदर जो हैं उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। श्रीलंका के साबिक सदर रनिल विक्रमा जो है
उनको सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में जनाब गिरफ्तार किया गया। पुलिस राय ने उसकी तस्दीक की है कि उनको बदअनवानी और करप्शन की तहकीकात उनके खिलाफ जारी थी, उन्हें अदालत में पेश किया गया और उन्होंने 2023 के अंदर अपनी अहलिया की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के लिए लंदन का दौरा किया और इस मकसद के लिए उन्होंने रियासती वसाइल इस्तेमाल किए। ये दौरा उस वक्त किया गया जब वो क्यूबा में मुनक्किदा G77 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस आ रहे थे और उनके दफ्तर ने इस इल्जाम की तरदीद की है कि उनकी अहलिया ने अपने तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए, उन्होंने कोई सरकारी फंड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। तमाम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने निजी दौरे के लिए हुकूमती रकम इस्तेमाल की है, उनके बॉडी गार्ड्स के अखराजात भी रियासत ने अदा किए हैं, तो लिहाजा अब उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट की खबर दे रहा हूँ, ये पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की खबर आपको नहीं दे रहा कि ज़रदारी साहब जो है गिरफ्तार हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हलफ नयाला निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।